यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। देखिए, आज की जनरेशन को एक साथ पर्दे पर काम करते हुए देखने में एक अलग मजा होता है, लेकिन जब आप लेजेंडरी एक्टर्स को बहुत सा एक साथ स्क्रीन पर परफॉर्म करता हुआ देखते हैं ना, तो उसका एहसास ही अलग होता है, जो आपको ऊंचाई फिल्म में देखने को मिल रहा है। 11 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इसी बारे में बात करने के लिए, यानी सक्सेस इंटरव्यू, वी हैव विद अस नन अदर देन द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। आई एम टॉकिंग अबाउट नीना गुप्ता मैम। नीना मैम, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसी हैं आप? Thank you so much. Thank you. I've heard a तो lot अब about Punjab Kesari. Yeah, हाँ, it's अच्छा। yeah, hot selling और newspaper. हाँ, Okay. यस। और मतलब मैं तो हमेशा से देखती आती हूँ, हम खुद भी, हमारा बचपन भी बीता है, सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं पंजाब केसरी। सो यस मैम, सिंस दिस फिल्म इज डूइंग सो वेरी वेल, ऊंचाई एक रिश्तों की कहानी है, एक अलग एहसास है। जब हम फिल्म को देखते हैं तो बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हमको होता है। हाउ हैप्पी आर यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म, और जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी व्यूअर्स का मिल रहा है ऑन द सक्सेस ऑफ द फिल्म, व्हाट डू यू वांट टू से? एक तो सबसे बड़ी बात है कि देर आर मेनी थिंग्स टू दिस ऊंचाई। सबसे बड़ी बात है कि राजश्री प्रोडक्शंस की एब्सोल्युटली। पिक्चर है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उनके 75 ईयर्स पे ये पिक्चर रिलीज हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे स्वतंत्रता के भी 75 साल हो गए। तीसरी बात, सूरज जी डायरेक्ट कर रहे हैं। चौथी बात, बहुत अच्छी कहानी है। पांचवी बात, इतने अच्छे को एक्टर्स हैं। और छठी बात, मेरा रोल भी अच्छा है। सो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। लाइक जैसे अनुभव हमेशा कहता है ना, यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय डूइंग दिस फिल्म, विच इज अ फैक्ट। तो मुझे बहुत, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे इस फिल्म में अच्छा रोल करने का मौका मिला, इतने अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है एक्चुअली। तो मैम, कैसे ऑफर हुआ ये रोल? और अभी जब इतने सारे रोल्स आप कर लेते हो, तो स्क्रिप्ट चूज करने में लाइक कैसा, क्या फर्स्ट थिंग रहती है व्हिच इज इन योर माइंड व्हेन यू सिलेक्ट योर स्क्रिप्ट? देखो, वैसे तो जनरली मैं जब मुझे कोई स्क्रिप्ट लेके आता है तो मैं, अगर स्क्रिप्ट मुझे एक्साइट करती है और मेरा रोल अच्छा होता है तो मैं हाँ कर देती हूँ। नहीं, मुझे अच्छा। लगता है नहीं, मेरा मन नहीं है, तो मैं ना कर देती हूँ। लेकिन हाँ। यहाँ तो जब सूरज जी ने मुझे बुलाया ऑफिस में और रोल सुनाया, पिक्चर की कहानी सुनाई, रोल सुनाया, मतलब हाँ। मेरे को कोई उसमें ये था ही नहीं। वो मुझे कहीं खड़ा भी कर देते तो मैं कर लेती, यू नो। हम्म। उसमें कोई सोचने हम्म। की बात ही नहीं थी। मैं तो हम्म। आई वॉज फ्लाइंग, जब वो सुना रहे थे, आधी सुन रही थी, आधी उड़ रही थी। हम्म। अच्छा, एक चीज और जो मुझे हमेशा आपके किरदारों में, और जैसे मैंने लेजेंडरी एक्टर्स की बात की, एक बड़ी खास बात होती है व्हेन यू ऑल आर टुगेदर ऑन स्क्रीन, और इवन व्हेन यू आर एक्टिंग अलोन ऑन स्क्रीन, यू आर परफॉर्मिंग, एक ईज हमको नजर आता है, एक कंफर्ट नजर आता है, एक ऐसा नजर आता है कि दैट यू हैव अ रिलेशन विद द कैमरा व्हेन एवर यू आर ऑन कैमरा, और इन योर थिएटर डेज ऑल्सो। वो लाइक कंफर्टेबिलिटी हमको दिखती है, वी कैन रिलेट टू यू इजिली। वो कहाँ से आता है मैम? प्लीज हमें बताएं, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जब मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम जो रोल करते हो लगता है वही है। हाँ, ऐसा है ना? मुझे सब हाँ। लोग बोलते हाँ, आप ही के लिए बना है। हैं। अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दो बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो यू हैव टू हम्म। बी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ। हम्म। दूसरा, डोंट एक्ट स्मार्ट इन द सेंस कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि देख मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आई नो समटाइम्स यू फील, अगर एक एक्टर का ऐसा अंदर होता है ना कि देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों पे पहुंच जाता है। हम्म। स्क्रीन से ना लोगों पर डायरेक्ट पहुंचता है। मुझे लगता है अगर मेरा दिल से मैं कुछ कर रही हूँ, कह रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ या कोई रोल कर रही हूँ, शोशा नहीं कर रही, ऑनेस्टली कर रही हूँ ना, वो ऑनेस्टी ऐसे पहुंच जाती है सीधा। ऐसा मुझे लगता है। बट किसी किरदार को एफर्टलेस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, आई थिंक। तो वो इंटरनली खुद पे कितना काम करना पड़ता है? बिकॉज एज आई नो मेनी, मतलब आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी एक्टर्स, हमेशा जब हम बात करते हैं इस बारे में, तो वो एक पूरा टास्क होता है, पूरी जर्नी होती है एक एक्टर की, शुरू से लेकर अभी तक की। सो व्हाट इज योर जर्नी, और आपने किस तरह से खुद को ऐसा बनाया, या आप ऐसी ही थी? मैंने दो चीजें सीखी हैं, धीरे धीरे सीखी हैं। ऐसा नहीं कि मैं शुरू की, जो मैं पहले अपनी फिल्में देखूं और अब देखूं तो मुझे लगता है मैं कितनी बुरी थी, यू नो।
मैं जो सीखी हूँ मेरे अनुभव से, मुझे ऐसा लगता है, मैं जो करती हूँ, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। मुझे बिल्कुल। लगता है दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आप डायलॉग बोल रहे हैं उसको मीन करो। कभी कभी हम्म, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ और बात कर सकती हूँ, है ना। बिल्कुल। जैसे बुक पढ़ते हैं, पूरा पन्ना कई बार पढ़ जाते हैं, सोच रहे होते हैं किसी और चीज के लिए। इफ हम्म, आई कैन कॉन्सेंट्रेट एंड मीन व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स इट। और वही सबसे हम्म, मुश्किल होता है, बिकॉज आपका दिमाग भागता रहता है। हाँ। और हम्म, दूसरी बात, जो वो एक्टर, सामने वाला एक्टर है आपके साथ, उसकी बात सुन लो। कई बार हम उसका वाह। डायलॉग नहीं सुनते हैं और हम ना आगे का सोचते हैं, इसके बाद मुझे क्या करना हम्म, है, मैं स्माइल हम्म, करूं कि नहीं करूं, मैं गर्दन ऐसे टेढ़ी करूं। सो आई थिंक बेसिकली इट इज कंसंट्रेशन, मीन व्हाट यू आर सेइंग, लिसन टू द अदर एक्टर, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट हम्म, थिंग टू डू। अच्छा, सूरज सर की अगर मैं बात करूं, हमने हमेशा देखा है फैमिली मूवीज लेकर आए हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि फ्रेंडशिप को उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। दिस इज न्यू फॉर हिम आल्सो, मुझे लगता है। 75 ईयर्स कंप्लीट तो हुआ ही है, तो बहुत अनलाइक ऑफ सूरज जी था, लेकिन वेरी लाइकली ऑफ सूरज जी मेकिंग दिस फिल्म। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन So he himself says in all the interviews and when he called us दैट? also, that this is what my soul wanted to make now. This is what came from inside. कर लिया वो सब कुछ बहुत अच्छा सब ये। एंड ही सेज कि मैं तो कभी सेट छोड़ के बाहर ही नहीं गया और अब सीधे चले गए एवरेस्ट बेस कैंप में। सो दिस ही सेड, हाँ, ही सेड मैं तो सेट पे ही करता था सब कुछ। एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। एंड so he says this is something very different, but this is now, ये पड़ाव पे मुझे यही बनानी है, मेरे को सोचना नहीं बॉक्स ऑफिस ये वो, मेरा दिल कह रहा है ये बनानी है, तो मैंने ये लिखा और इसको बनाने की सोची। अब बनाने की सोची तो अब जो लोग देख के आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त लोग, वो कह रहे हैं है तो सूरज जी की फिल्म, सो है ना? ऑब्वियसली सूरज जी तो कहीं रहेंगे ही ना वहां, वो बदल तो नहीं जाएंगे। इट्स लाइक बिल्कुल, बिल्कुल। कोई रोल मैं करती हूँ तो उसमें नीना रहती रहती है, अगर कोई दूसरी एब्सोल्युटली। एक्ट्रेस करेगी तो वो रोल अलग किस्म से हो जाएगा, अलग प्रकार से आई होगा। एग्री। तो हाँ जी। इसमें इट इज अ वेरी न्यू, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एंड milieu and locations and all, but there is Suraj in it still, and that is why people are liking it. मुझे लगता है उनको ना अच्छा। कोई नब्ज पता है लोगों की। हाँ, एब्सोल्युटली। और आज के टाइम में मुझे लगता है जहाँ पे कंटेंट का अलग तरह का हो गया, पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनर लेके आना और इंस्पायर करना लोगों को, इट्स अ बिग बिग थिंग। आई थिंक ओनली ही वुड हैव बीन एबल टू डू दिस। तो वही कर सकते थे और उन्होंने किया, है ना? या या अच्छा, एज एन एक्टर अगर मैं बात करती हूँ, तो लाइक यू ऑलवेज, लाइक यू आर डिफाइंग द एज। आप एज को बिल्कुल मात दे रहे हो, और इसमें दिखाया भी गया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो आपको क्या लगता है, मतलब बहुत से लोग हैं जिनका एज बढ़ रहा है और वो शायद काफी कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, सोचते कि यार अब तो हमारी उम्र हो गई, अब क्या ही करना है करके। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मुझे कह रहे हैं एज ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ सब लाइंस हैं, यहाँ सब लाइंस हैं, आंख के नीचे लाइंस हैं, यहाँ तो बहुत सारी लाइंस हैं। मैं एक तो बोटॉक्स का भी मत कराना, कुछ कुछ कराने की वाह। जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग फॉर यंगर रोल्स। अगर मुझे लगता है कि आज मुझे 30-35 साल की लड़की का रोल मिल रहा है तो मैं कुछ कराऊं, पर मुझे नहीं कराना। अ, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आपकी सेहत ठीक है, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तब तक आपको काम करना चाहिए। हम्म, लोग रिटायर होने की बात करते, हाँ, आपका शरीर ऐसा होता है कि आप इतना काम नहीं कर सकते, तो हम्म, पीपल शुड डू लेस वर्क। माय हस्बैंड is working still. He's retired from his this thing company, but he does work, but not as much work as he used to do. हाँ, कोई हम्म, जाके 9 to 10 जॉब नहीं करनी। For me हम्म, also it is very difficult now to do night shifts, like शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होता मुझसे। अच्छा। कई हम्म, बार रात के सीन्स ऐसे करने पड़ते हैं, तो मेरे को नहीं हम्म, होता, पर कई बार मजबूरी होती करने पड़ते हैं। सो द मेन थिंग हम्म, इज दैट, मेन थिंग इज आपका हेल्थ। आपको सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए,
और काम करते रहना चाहिए। और काम नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी और बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि घर बैठो फिर बुरे विचार आते हैं, सैड हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं। काम करते रहो तो पता ही नहीं चलता। So I बिजी think रहते हैं ऑफ that कोर्स। is the most important. And accept your age. I have accepted my age. I have accepted my lines. मैं मेकअप भी बहुत थोड़ा करती हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया। So I have accepted my lines. अब ये तो होएगा ही ना। अब ये तो है ब्यूटीफुल नहीं कि मैम। आप अमर तो नहीं है ना, अमर नहीं हो बिल्कुल। सकते। Obviously, age is just a number, but aging gracefully is a like beautiful thing, and you have said that. मुझे लगता है काफी लोग इनसे आंसर से भी इंस्पायर होंगे। I'll इनफैक्ट uh, यस। I'll talk about it also. See, क्या होता है, हम में से कई बार मैंने भी किया है, हर आदमी का हर चीज ठीक नहीं होता। जैसे किसी का मोस्टली ये बाजू का ये हिस्सा मोटा होता है, किन्हीं औरतों का ये प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन बिल्कुल। मोटा हो जाता है, कईयों के हिप्स बहुत मोटे होते हैं। व्हाट आई से कि जो चीज परफेक्ट, जो चीज थोड़ी बुरी है उसको छुपाओ, और जो अच्छी है उसको दिखाओ, है ना। जिसके ये मोटा है तो फुल स्लीव पहनो, स्लीवलेस कवर मत कर लो। पहनो। हाँ। पर मैंने देखा है कुछ औरतें ऐसी हैं, या आदमी भी, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर पेट निकला है तो टाइट टी शर्ट पहनेंगे ताकि पेट दिखे। तो मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ईच टू इट्स ओन। मुझे आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि जो चीजें या तो उनको ठीक करो, पर कई बार ठीक नहीं हो सकता ना। मतलब इतना बट डिसिप्लिन बट नहीं हो मैं सकता। मैं इतना कहूंगी कि नीना मैम को फॉलो जरूर करो, बिकॉज शी इज लिटरली अ स्टाइल डिवा। आई टोटली गेट इंस्पायर फ्रॉम यू व्हेन आई सी योर सोशल मीडिया। मतलब कमाल मैम। एंड मैं तो ये जानना भी चाहूंगी, लास्ट एडवेंचर क्या था लाइफ का जो आपका करने का मन किया था कि मतलब अभी ये करना है तो करना है बस, एंड बिल्कुल नहीं सोचा और आपने अरे उसी वक्त उसे किया। बहुत बड़ा एडवेंचर था। मैं अकेली हॉलिडे पे गई थी आउट ऑफ इंडिया, अकेली। अच्छा। ओ माय बहुत, गॉड। कहाँ हाँ कहाँ बहुत गए बड़ा थे आप? एडवेंचर। मैं गई थी इटली, सार्डिनिया, रोम वेरी एंड सैंटोरिनी, ग्रीस। नाइस, वेरी नाइस। वो भी हमने शायद सोशल मीडिया पे देखी है पिक्चर्स, है ना? हाँ, मैं फोटो भेज रही थी लगातार, निरंतर। एब्सोल्युटली। वैसे जब आप सूरज सर के साथ काम करते हैं और इतने सारे लोग होते हैं साथ में, अमिताभ सर होते हैं, बमन ईरानी जी होते हैं, अनुपम खेर जी होते हैं, डैनी जी होते हैं, सारिका जी होती है, और यंग स्टारकास्ट भी होती है साथ में, यानी परिणीति भी होती है। तो परिणीति आपसे सीखती है या आप लोग भी यंग एक्टर से कुछ कुछ सीखते हो? मेरे परिणीति के साथ कोई ज्यादा सीन नहीं थे, एक ही सीन था जो अब है भी नहीं हम्म, पिक्चर में। हम्म, बट हमने कुछ समय बिताया है, लंच खाया है, गप्पे मारी है। हम्म, और इट इज वेरी इजी, उसमें कुछ है नहीं। आई मीन आई कैन टॉक टू छोटा बच्चा, आई कैन टॉक टू परिणीति, आई हैव yes, बीन वर्किंग विद यंगस्टर्स, आयुष्मान, सानिया, बहुत लोगों के साथ। बट यू, अगर उनको कोई ईगो नहीं है ना, एंड दे रिस्पेक्ट यू ऑल्सो, तो इट्स लाइक यू बिकम फ्रेंड्स एंड यू हैव अ नाइस टाइम। हम्म। और इस तरह की मतलब ऊंचाई में जब काम करते हैं सूरज सर होते हैं, वो क्रिएटिव लिबर्टी तो ऑफ कोर्स वो मिलता ही होगा और इम्प्रोवाइजेशन भी होता होगा। तो कितना मतलब लेवल रहता है कि अपनी स्क्रिप्ट से हटके आप इम्प्रोवाइज करके अपने किरदार को और बेहतर कर सके? इसमें इसमें आपके को एक्टर का अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। ओके ओके। और कई बार करते करते कुछ इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने एक इसमें तो ज्यादा परफेक्ट था, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज। और सूरज जी ने कभी कुछ बोला नहीं कि आपने के की जगह का क्यों नहीं बोला, यू नो, ही वाज नॉट लाइक दैट, ही गेव अस फुल फ्रीडम एंड ही वाज सो। उनके एक्चुअली डायलॉग इतने प्रिसाइज थे कि हमें गुजारा करने की जरूरत ही नहीं हुई। बट कभी कोई हमें मन करे कि अच्छा सर ऐसा, तो इफ ही लाइक्स इट ही इज ओपन अबाउट इट। ये नहीं है कि मैं सूरज पर जाते जी हूँ तो मैं जो कहता हूँ वो, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मजा आया। और मैंने देखा है जब एक्टर्स को काम करने में मजा आता है तो ऑडियंस को भी मजा आता है। तो मैम एज एन एक्टर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स दैट यू लुक फॉर? मतलब एक एक्टर हमेशा ग्रीडी होता है रोल्स के लिए, है ना, और अच्छा किरदार और डिफरेंट किरदार करना है। सो व्हाट सेटिस्फाइज एज यू एज एन एक्टर एंड व्हाट मोर यू आर लुकिंग फॉर इन योर कैरेक्टर्स आगे? I have done some very, very nice work आई in नो। the past, which will come now. Very interesting. Like I have done a film called Ba.
Hardik Gajjar ki, where it's basically me and a dog. A very beautiful film. Very I'm playing Ba. Then I have done a film in America with Anupam Kher, Shiv Shastri, Balboa. okay. Just finished a very interesting film called Sabun with Jackie Shroff. And Oh wow. yeah, then I have done another thing with, I have done a very, very interesting role, unusual role in one of the stories of Lust Stories with R. Balki, where I'm playing a very, very different character. Looks wise, okay. very different. Sabun, a very different character. Then I have also done Dogs Not Allowed. Again, I have played a Goan अच्छा, woman with a dog. And then I've done Ishq Nadan. ये मैं कर चुकी हूँ, ये मैं कर चुकी okay. हूँ. और आगे भी जो प्रोजेक्ट 3-4 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, आगे जो होने वाले हैं, हर एक अलग है. एक मैं महाराष्ट्रन वुमन का रोल कर रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट. अभी बता नहीं सकती. एक में और बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो बहुत मजा आ रहा है करने में रोल्स. पर आपको ग्रीड पेट से प्यार है? हाँ जी, सच्ची में पेट से प्यार है? सच्ची में भी पेट से प्यार है आपको? हाँ, मुझे इतना नहीं था. मेरे हस्बैंड की फैमिली बहुत डॉग लवर्स है, बिग टाइम. तो हमारे अच्छा. डॉग्स हैं, तो उनके साथ रहते रहते आई बिकम अ डॉग लवर. मैं पागल जैसी नहीं हूँ लवर, जैसे सब लोग होते हैं पागल जैसे. थोड़ी कम हूँ, बट हूँ. एंड it was very difficult to work with dogs, because कहते हैं ना, एनिमल और बच्चे के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत of the मुश्किल. limitations, constraints. But yeah, I have really enjoyed working in these movies. बट एक चीज बस लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा एज एन एक्टर ये पागलपन, मतलब इसमें पागलपन होना जरूरी है, मुझे लगता है ना? हाँ, पागलपन भी होना जरूरी है, सैंक्टिटी भी होनी जरूरी है. इट्स लाइक एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा सीन किया, बहुत मजा आया, तो आके सारी रात सोई नहीं. इतनी एक्साइटमेंट हो गई. सो वो पागलपन है. और ऊंचाई से भी तो बहुत सारे बॉन्ड्स और बहुत सारे रिश्ते भी बने होंगे, बहुत सारी मेमोरीज भी रही होंगी, है ना? बहुत मेमोरीज है, बहुत मेमोरीज है, बहुत. क्योंकि वो उनका सारा यूनिट एक फैमिली जैसा बना देता है आपको. यू फील लाइक यू आर इन अ फैमिली. दे टेक केयर ऑफ यू. ये नहीं 14-14 घंटे काम नहीं होता, शांति से काम होता है, सेट पे क्वाइट होता है. It is a lifetime experience, and I've learned a lot, and I have gained a lot every which way from this film. Thank you so much, ma'am. It's always lovely talking to you. One such lovely conversation with you once again, and all the best for your upcoming characters, upcoming roles. Thank you so much. Thank you, Namita.